कैसे हो दोस्तों, आप सब बढ़िया हो गया। आज फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं पुराने ज़माने का फ़लस्तीन दिखाने वाला हूँ। आज से 100-150 साल पहले फ़लस्तीन किस तरह से दिखाई देता था। ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड की है जो कि सिर्फ यरूशलेम शहर हमने दिखाया है पुराने ज़माने का, और इस वीडियो में हम टोटल वीडियो आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। तो पुराने ज़माने की यानी पूरा फ़लस्तीन हम आपको दिखाने वाले हैं, पुराने ज़माने में किस तरह से दिखाई देता था। तो उसके साथ साथ हम आपको फ़लस्तीन का मुख्तसर इतिहास भी बताएंगे कि किस तरह से फ़लस्तीन पर यहूदियों ने नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा किया और किस तरह से फ़लस्तीनियों को वहाँ से भगाकर उनके घरों पर नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा करके उनके घरों को तोड़कर आलीशान बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। तो ये भी इतिहास आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि इस तरह से जुल्म किसी के साथ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो जालिम होता है, जालिम का साथ देने वाला भी जालिम है। तो जिस तरह आज यहूदियों को जो सपोर्ट कर रहा है वो अमेरिका है, अमेरिका ही सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका की बदौलत ही ये आज इजराइल इतना पावरफुल बन चुका है। तो अमेरिका और ब्रिटेन अगर ये दो मुल्क अगर सपोर्ट न करें तो यहूदी ये कभी भी किसी पर इस तरह जुल्म नहीं कर सकते। यहूदी अपना इतिहास भूल चुके हैं कि जिस तरह से हिटलर यानी कि ईसाई था, जिसने किस तरह से उनके साथ जुल्म किया था और एक गैस चैम्बर में डालकर उसको यहूदियों को ज़िंदा मार दिया था। 70 लाख यहूदियों को मारा गया था। यहूदियों को इस बात का याद रखना चाहिए कि किस तरह से जुल्म किया था, और यही फ़लस्तीन के लोगों ने उनको शरण दी, रहने को घर दिया। और आज उस वक्त 10% लोग आए थे, तो आज 70% यहूदी यहाँ पर आबाद हो चुके हैं। और जहाँ फ़लस्तीनियों के घरों को पर नाजायज़ तरीके से लोग कब्ज़ा कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो घरों को तोड़कर बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें बना रहे हैं। देखिए आप इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पहले यहाँ पर फ़लस्तीन आबाद हुआ करते थे, मगर आज यहाँ पर एक फ़लस्तीन नहीं मिलेगा। आज यहाँ पर ये बड़ी बड़ी आलीशान जो बिल्डिंग है और कॉलोनियाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारे के सारे यहूदी आबाद हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके घर में आप कोई किसी को शरण देते हैं, रहने को घर देते हैं, और वही आपके घर के ऊपर कब्ज़ा कर लेगा, तो बताओ गलत है कि नहीं। और वही गलत का साथ अमेरिका और ब्रिटेन दे रहे हैं। तो अमेरिका ने कभी आज तक किसी मजलूम का साथ नहीं दिया। कमज़ोरों पर उसने जुल्म किया, अफ़गानिस्तान को तबाह किया, इराक़ को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया। अमेरिका ने उन जालिमों का साथ देकर सब तबाह किया। तो आज भी ये जालिमों का ही साथ दे रहा है। तो कभी भी अमेरिका का सपोर्ट हम नहीं करते, और अमेरिका का सपोर्ट नहीं करना। जब तक वो जालिमों का साथ नहीं छोड़ेगा तब तक हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इतिहास में क्या क्या है। ज़्यादा बात न करते हुए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पुराने ज़माने का फ़लस्तीन और उसका मुख्तसर इतिहास। आप अगर इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं, पुराने देश और दुनिया के पुराने शहरों को और उनका इतिहास, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पुराने ज़माने का फ़लस्तीन और उसका मुख्तसर इतिहास। फिलिस्तीन इजराइल का इतिहास। इजराइल फिलिस्तीन विवाद को समझने से पहले सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये विवाद कहाँ और दुनिया के किस हिस्से में चल रहा है। इसके लिए इजराइल और फिलिस्तीन के भूगोल को समझना बेहद जरूरी है। ओटोमन साम्राज्य की हार, विवाद की शुरुआत। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद की नींव प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में ओटोमन साम्राज्य की हार के साथ ही पड़ गई थी। दरअसल फिलिस्तीन पर पहले ओटोमन साम्राज्य का शासन था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा कर लिया। उस वक्त इजराइल नाम से कोई देश नहीं था। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके को फिलिस्तीनी क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। तब फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक और अरब बहुसंख्यक थे। 1917 में ब्रिटेन ने सार्वजनिक रूप से फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर स्थापित करने के अपने उद्देश्य की घोषणा की थी, जिसे बाल्फोर घोषणा, अरबी में बाल्फोर का वादा कहा जाता है। यह बयान तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बाल्फोर द्वारा लियोनेल वाल्टर रोथस्चाइल्ड, ब्रिटिश यहूदी समुदाय के प्रमुख नेता,
को लिखे गए पत्र के रूप में सामने आया था। युद्ध के बाद के बाकी शासनादेशों के विपरीत यहाँ ब्रिटिश शासनादेश का मुख्य लक्ष्य एक यहूदी राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए स्थितियां बनाना था, जहां उस समय यहूदियों की आबादी 10% से भी कम थी। जनादेश के शुरू होने पर अंग्रेजों ने फिलिस्तीन में यूरोपीय यहूदियों के आप्रवासन को सुविधाजनक बनाना शुरू कर दिया। 1922 और 1935 के बीच यहूदी आबादी 9% से बढ़कर कुल आबादी का लगभग 27% हो गई। उस दौर में फिलिस्तीन में यहूदी आप्रवासियों की संख्या में बढ़ोतरी का बड़ा कारण यूरोपीय देशों में जर्मनी के हिटलर ने यहूदियों का कत्ले-आम किया बताया जाता है। 70 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर जिंदा मार दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध और खासकर जर्मनी में हिटलर के नाजी शासन में यहूदियों के व्यापक जनसंहार के बाद यहूदी फिलिस्तीन के मुसलमान से भीख मांगने लगे कि हमें आप पनाह दीजिए, हमारी मदद कीजिए। उसे वक्त फिलिस्तीन के मुसलमान को उन पर रहम आया, उनको शरण दी, रहने को घर दिया। उसके बाद इन यहूदियों ने किस तरह से फिलिस्तीन पर नाजायज तरीके से कब्जा करते चले गए जानते हैं इतिहास। और फिलिस्तीनी मुसलमान के देश पर यहूदी नाजायज तरीके से कब्जा कर रहे हैं। 1948 में यहूदियों ने नाजायज इस तरीके से इजराइल देश की स्थापना कर दी। उसके बाद यहूदियों ने फिलिस्तीन को इजराइल देश के रूप में घोषित कैसे किया, आइए जानते हैं। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव 181, जिसे विभाजन प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है, को अपनाया, जिसके तहत ब्रिटिश शासन के अधीन फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने का फैसला किया गया। प्रस्ताव के तहत यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया। अगले ही साल नाजायज तरीके से इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन-गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उसी दिन इस नए राष्ट्र को मान्यता दे दी। इजराइल ने जैसे ही अपनी नाजायज तरीके से आजादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। करीब 1 साल तक चली इस लड़ाई में अरब देशों की सेनाओं की हार हुई। अंत में ब्रिटिश राज वाला ये पूरा हिस्सा 3 भागों में बंट गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम दिया गया। अब हम आपको जो इतिहास सुनाने वाले हैं, यहूदियों का किस तरह से फलस्तीन पर नाजायज तरीके से यहूदी कब्जा करते चले गए, आइए जानते हैं यहूदियों का काला इतिहास। 1917 से कैसे फिलिस्तीन पर बढ़ता गया इजराइल का कब्जा। चलिए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि कैसे 1917 से 2020 तक फिलिस्तीन पर यहूदी इजराइल का कब्जा बढ़ता गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन से पहले यहूदी कुल जनसंख्या का लगभग 6% थे। 1947 से 1950 तक नकबा या कैटास्ट्रोफ के दौरान यहूदी सैन्य बलों ने कम से कम 7,50,000 फिलिस्तीनियों को निष्कासित कर दिया और ऐतिहासिक फिलिस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया। शेष 22% को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में विभाजित किया गया था। आइए जानते हैं फिलिस्तीनियों के घरों पर इस्राएलियों ने किस तरह कब्जा किया। 1967 के युद्ध के दौरान इजरायली सेना ने पूरे ऐतिहासिक फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और 3 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया और वहां पर यहूदियों ने नाजायज तरीके से फलस्तीन के घरों कब्जा कर लिया है। 2008 और 2021 के बीच कम से कम 5,739 फिलिस्तीनी और 251 इजरायली मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक
इजराइल में एक मौत के मुकाबले फिलिस्तीन में 23 लोगों की मौतें हुई है। इस दौरान कम से कम 1,21,438 फिलिस्तीनी और 5,682 इजरायली घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक फिलिस्तीनी गुट से मारे गए लोगों में से कम 1,255 22% बच्चे थे और 565 10% महिलाएं थीं। इजराइल की ओर से मारे गए लोगों में से 121 48% सुरक्षा बल थे। यरूशलेम एक विभाजित शहर। इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बीच यरूशलेम के इतिहास को भी समझना जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि ये शहर दोनों देशों के लिए क्यों अहम है। दरअसल यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का एक पवित्र प्राचीन शहर है। पश्चिमी यरूशलेम पर 1948 से इजराइल यहूदियों का कब्जा है। यहाँ यहूदी बहुसंख्यक है। वहीं पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी बहुसंख्यक है। इस हिस्से में अल-अक्सा मस्जिद परिसर सहित यरूशलेम का पुराना शहर है। 1967 में इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। अल-अक्सा मस्जिद दोनों के लिए इतना अहम क्यों है? दरअसल अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। इसके अलावा यहूदी भी इसे अपना सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। दोनों इस पर अपना अपना दावा करते हैं, जो विवाद की एक और वजह है। यहूदियों के लिए टेंपल माउंट और मुसलमानों के लिए अल-हरम अल-शरीफ के नाम से मशहूर पवित्र स्थल में अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक शामिल है। डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक को मुसलमान भी पावन स्थल मानते हैं। 1980 में इजराइल ने यरूशलेम कानून पारित किया था, जिसमें दावा किया गया था कि यरूशलेम पूर्ण और एकजुट इजराइल की राजधानी है। फिलिस्तीन इसका विरोध करता आया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक इसे अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया था। गाजा पट्टी और हमास। गाजा पट्टी एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है। यह मिस्र और इजराइल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। इस पर हमास का शासन है। हमास सबसे बड़ा फिलिस्तीनी सैन्य समूह है और क्षेत्र के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। हालांकि यह संगठन इजराइल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध के लिए भी जाना जाता है। दरअसल 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद नवगठित गाजा पट्टी पर मिस्र का शासन था, लेकिन 1967 में हुए 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। इजराइल ने करीब 25 सालों तक इस पर कब्जा जमाए रखा। इसके बाद 1993 से 14 में इजराइल ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) द्वारा हस्ताक्षरित ओस्लो समझौते की शर्तों के तहत फिलिस्तीनी अथॉरिटी (पा) को गाजा पट्टी में सरकारी प्राधिकरण का चरणबद्ध स्थानांतरण शुरू किया। 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपने सभी सैनिकों और निवासियों हटा लिया। इसके बाद साल 2006 में हमास ने गाजा में चुनाव जीता। 1 साल बाद हमास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण (पा) के सुरक्षा बलों को हटाकर गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। बता दें कि हमास की स्थापना 1980 के दशक के अंत में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी इंतिफादा विद्रोह की शुरुआत के बाद हुई थी। गाजा पट्टी पर 1.5 दशक से ज्यादा के शासनकाल में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष जारी रहा है। दोनों ओर से लगातार हमले होते रहे, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई है। बीते 1 दशक में क्या हुआ? फिलिस्तीनी प्राधिकरण (पा) ने 2011 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन राज्य के रूप में मान्यता के लिए एक सांकेतिक तौर पर बोली लगाई।
ये मुख्य रूप से इजराइल के साथ संबंधों में गतिशीलता की कमी को उजागर करने का एक प्रयास था। हालांकि इसे जरूरी समर्थन नहीं मिला, लेकिन यूनेस्को ने फिलिस्तीन राज्य को एक सदस्य के रूप में स्वीकार किया। नवंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया था, जिसके बाद फिलिस्तीन को महासभा की बहसों में भाग लेने की अनुमति मिली थी और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में शामिल होने की उनकी संभावनाओं को बल मिला था। इसके बाद 2017 में हमास और फतह के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत गाजा का प्रशासनिक नियंत्रण फतह प्रभुत्व वाले फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपना था, लेकिन निःशस्त्रीकरण पर विवादों की वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी। 2022 में फतह और हमास सहित 14 अलग-अलग फिलिस्तीनी गुटों के प्रतिनिधियों ने अल्जीयर्स में एक नए सुलह समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मुलाकात की, जिसमें 2023 के अंत तक राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव कराने के प्रावधान शामिल थे। तो यह था मुख्तसर इतिहास फलस्तीन का, जो हमने आपको सुनाया। किस तरह से यहूदियों ने फिलिस्तीन पर अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से नाजायज तरीके से कब्जा किया, और हम भारतीय जालिम यहूदियों का साथ नहीं देते, हम मजलूम फलस्तीन के साथ हैं। हमारे जितने भी नेता आए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, और मौजूदा में नरेंद्र मोदी भी फलस्तीन के साथ है, क्योंकि हम आजाद फलस्तीन की मांग करते हैं और करते रहेंगे। यही भारत के नेताओं ने भी कहा है। आप अटल बिहारी वाजपेयी का वह बयान सुन सकते हैं, जो आज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ लफ्जों में यहूदियों को ललकारते हुए कहा कि फलस्तीन अरबों की जमीन है और उन्हें वापस कर देना चाहिए। यह था फिलिस्तीन का मुख्तसर इतिहास, जो हमने आपको सुनाया। इस तरह के आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, देश और दुनिया के पुराने शहरों को और उनका इतिहास, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, ये था फ़लस्तीन का इतिहास और पुराने ज़माने का फ़लस्तीन, जो हमने आपको दिखाया। इस वीडियो को हम यही एंड करके फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।